Hi guys, I am Atul from Easy to Learn. Today I will teach chemistry first lesson solid state. तो अमूमन हम सॉलिड के बारे में जानते हैं। पहले तो हम जान लें जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। एक क्या होता है, ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो इन्हीं को मिला करके सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट मतलब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था बनाए। तो आप लोग क्या किया 11th क्लास में द्रव एवं गैसों के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोस के सामान्य लक्षण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठोस के सामान्य लक्षण। ठीक है, तो बताएंगे जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ठोसों का आयतन एवं आकृति दोनों ही क्या होती है, निश्चित होती है। ठोसों का आयतन एवं आकृति दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और बताएंगे इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है, यदि हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं मतलब दबाते हैं, तो दबाने के बाद क्या होगा, लगभग थोड़ा बहुत दबता है, नहीं तो फिर नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या होता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। ये क्या होता है ठोसों में अवयवी कण। ठीक है, जितने भी अवयवी कण होते हैं वह अणु, परमाणु और आयन होते हैं। तो अणु, परमाणु और आयन जो होते हैं ठोसों में, बताएंगे अपने, मान लेते हैं कोई आयन है, तो ये जो आयन होते हैं, आयन क्या करते हैं, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, सभी ठोसों में क्या होता है, अंतरा आणविक। मान लेते ये क्या है, कोई ठोस है और इसमें क्या है, ये छोटे छोटे इसके क्या है, अणु है। ठीक है, तो इन ठोसों के जो अणु होते हैं, अणु बताएंगे बिल्कुल पास पास होते हैं, मतलब बहुत प्रबलता से एक दूसरे क्या करते हैं, बाधे रखते हैं। और जो बाधे रखने का काम करता है उसको कहते हैं अंतर आणविक, अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, जो ठोस के क्या होते हैं अणु होते हैं वो अंतर आणविक आकर्षण बल से क्या होते हैं, बहुत ही प्रबल रूप से क्या होते हैं, बधे हुए रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोसों में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, मतलब अंतर आणविक स्थान पाया जाता है, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक, अंतर आणविक स्थान पाया जाता है। ठीक है, जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोसों में क्या होता है, अंतर आणविक जो स्थान होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लें। जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोसों के घनत्व की बात करते हैं, ठोसों में घनत्व की बात करें तो जितने भी क्या होते हैं ठोस होते हैं, ठोसों का जो घनत्व होता है, अगर हम तुलना करें किससे, द्रव एवं गैस। ठीक है, जो ठोस होता है, ठोस की तुलना किससे करें, ठोस जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग द्रव एवं गैसों की अपेक्षा, मतलब जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव एवं गैसों की अपेक्षा क्या होता है, ठोसों में अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, घनत्व अधिक होगा किसकी अपेक्षा में, द्रव एवं गैसों की अपेक्षा में। ठीक है, और हम विसरण प्रॉपर्टी की बात करते हैं। विसरण तो बताएंगे द्रव एवं गैसों की अपेक्षा, द्रव एवं गैसों की अपेक्षा विसरण का जो गुण होता है ठोसों में वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं गलनांक की। जितने भी क्या होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होता है, लगभग उच्च होता है।
ठोस पदार्थों का गलनांक क्या होगा, लगभग क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ठोस पदार्थ के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हम आगे, बताएंगे जितने भी क्या होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोसों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। ठोसों को हम कितने भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये ठोस को हम कितने भागों में बांट लिए, दो भागों में। नंबर 1 क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। जो बताएंगे जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सभी क्रिस्टलीय ठोसों की टेंडेंसी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, बताएंगे। इनके जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, यह क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो अणु, परमाणु और आयन होता है, अगर इनके परास की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। दीर्घ परासी, ठीक है, दीर्घ परासी व्यवस्था में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, और जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यह क्या होता है, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। कैसे सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं ना। ठीक है, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। और इसके अलावा बताएंगे जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में यदि हम दैसिकता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैसिक प्रकृति। अब विषम दैसिक प्रकृति को हम थोड़ा इस पर बात करते हैं। जितने भी बताएंगे ठोस होते हैं, ठोसों में क्या होता है, जो इसके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अवयवी कण जो होंगे, जैसे हम इनका अरेंजमेंट मान लेते हैं, इनकी व्यवस्था जो होती है या रेगुलर अरेंजमेंट मान लेते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट पे आता है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस ढंग से होता है। क्योंकि विषम दैसिक है, तो विषम दैसिक में मान लेते हैं ये क्या है, ए बी ए बी ए बी, फिर इधर बी ए बी ए बी ए, यहाँ पर ए बी ए कुछ इस ढंग से है। ठीक है, इन सपोज दैट हम क्या करते हैं, विषम दैसिक करने का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जाते हैं ना, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ए बी मिल रहा है। यदि हम यहाँ से इस साइड जाते हैं या इधर से इधर जाते हैं तो फिर क्या ए मिल रहा है, या तो डी बी मिल रहा है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये कि विषम दैसिक करने का मतलब कि हम भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जाएंगे तो इनका जो भौतिक गुणधर्म होगा वह क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ये होता है विषम दैसिक। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसमें हम NaCl ले सकते हैं या Na2SO4 या क्वार्टाइज। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। ठीक है ना। अब अभी दूसरा है हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब बताएंगे जितने भी क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, ये क्या होता है, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो बताएंगे जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। और इसके अलावा बताएंगे इनमें जो परास होता है लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है,
यह लघुपरासी, मतलब इनका जो व्यवस्थित रहने का पैटर्न है, ये पैटर्न कैसा होता है, लघुपरासी होता है, ठीक है। और यह आभासी होते हैं, ठीक है ना। जो क्रिस्टलीय ठोस था, क्रिस्टलीय ठोस क्या था, ट्रू था, वास्तविक था, और ये क्या होता है, आभासी ठोस होता है, ठीक है। वो क्या था, समदैशिक था, वो विषमदैशिक था। और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक का मतलब आप चाहे इधर जाइए, चाहे इधर जाइए, चाहे इधर कहीं पर भी जाएंगे, आपको समान रूप से भौतिक गुणधर्म मिलेंगे, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, समदैशिक बोलते हैं, ठीक है। और बताएंगे यहीं पर एक अक्रिस्टलीय ठोस पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों करते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, कांच है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों करते हैं ना। तो बताएंगे जितने भी क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में बहुत ही धीमे धीमे द्रवों के समान क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ठीक उसी तरीके से जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, धीरे धीरे, बहुत ही, मतलब यह अक्रिया होने में लगभग साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लग सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, द्रव की भांति बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। यहीं पर एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है, क्या कारण है कि जो पुराने मकान होते हैं, पुराने मकानों में लगी खिड़कियां, जो कांच की खिड़कियां होती हैं, कांच की खिड़कियों का रंग दुधिया क्यों हो जाता है, या कांच की खिड़कियों का निचली परत मोटा क्यों हो जाता है, ऊपरी परत पतली क्यों जाती है। तो आप यही कारण बताएंगे। कांच में क्या होता है, द्रवों के सदिश बहने का गुणधर्म होता है, और यह बहुत धीमी गति से होता है, लंबा समय लगता है। फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे बढ़ते हुए नीचे इसके अवयवी कण आते हैं, तो नीचे की सतह क्या होती है, मोटी हो जाती है, दुधिया हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल रबर है। रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। हम इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक की बात करें, गलनांक बताएंगे जितने भी क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है ना, ये गलनांक क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। मतलब जैसे हम रबर को गर्म करते हैं, रबर को गर्म करने के बाद क्या होगा, रबर धीरे धीरे क्या होगा, पिघलेगा पहले, मतलब मुलायम होगा, मुलायम हो जाने के बाद फिर क्या होगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी आप गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पहले मुलायम होगा, फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा ना। तो इसका हम गलनांक लगभग में बताते हैं, लगभग कह सकते हैं कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरीके से। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो ये आप क्या पढ़े, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब इन दोनों में अंतर जान लीजिए, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, आपसे 2 अंतर परीक्षा में मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 4-5 अंतर आपको बताएंगे। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, ज्यामितीय निश्चित होती है, ठीक है। और अक्रिस्टलीय क्या बताएंगे, ज्यामितीय अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। दूसरा अंतर हम क्या बताएंगे, जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यह इसमें जो व्यवस्था पाई जाती है वह दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है, दीर्घ पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या बताएंगे, लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। और जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है। और जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं,
ये क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस होते हैं, ठीक, आभासी ठोस होते हैं ना। अब इसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी गलनांक। तो बताएंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। गलनांक क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक। और इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित नहीं रहेगा, मतलब 10 से 20 के बीच में, या 20 से 30 के बीच में, या 30 से 40 से, इस तरीके से मतलब रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बताएंगे जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं ना। और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये था सामान्य लक्षण। और एक बात कर लेते हैं, गलनांक ये हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में सोडियम क्लोराइड NaCl, Na2SO4, Na2SO4, Na2SO4 क्वार्टज, ठीक है। ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो गया, ये सब, ठीक। ये था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो आपसे 2 अंतर पूछ लिया जाता है, तो इसमें से आप कोई भी अंतर आराम से लिख सकते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है इसके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बताएंगे हमको, देखो मैक्सिमम क्या करना है, इस क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, जैसे आणविक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, इन सभी टॉपिक पे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हम क्या करेंगे? आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।